डॉक्टर मैंने ये पूछना है आपसे कि हमारी बॉडी सिर्फ ग्लूकोज ही यूज़ करती है या कोई और फैट्स या प्रोटीन्स भी हैं जिस पे हमारी बॉडी चलती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आई एम डॉक्टर के.एस. औलख, डायबिटीज स्पेशलिस्ट एंड डायबिटीज एजुकेशन एक्सपर्ट। सो आज का हमारा टॉपिक है कि हम किस टाइम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं। मोस्टली जब हम लोगों से पूछते हैं तो वो भाई हम कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है ग्लूकोज। ग्लूकोज मीन्स एनर्जी। आज ये सारा देखेंगे कि क्या सिर्फ हमारी बॉडी ग्लूकोज पे भी चलती है या कुछ हम और भी फ्यूल यूज़ करते हैं सारे दिन में। उससे पहले मैं आगे बताऊं, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं मेटाबॉलिज्म क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद हम एनर्जी पे आएंगे, फ्यूल पे आएंगे। सो सबसे पहले मेटाबॉलिज्म क्या है। सो देयर आर मिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैपनिंग इन आवर बॉडी ऑल द टाइम। हर टाइम बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस सेल्स के अंदर चल रहे होते हैं और जिनकी वजह से सेल जिंदा है। इट हेल्प सेल्स टू कंटिन्यू लिविंग, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है। सो वो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं उनके लिए एनर्जी की ज़रूरत है। तो क्वेश्चन आता है वो एनर्जी हमें मिलती कहाँ से? सो खाना खाते हैं, वहीं से एनर्जी मिलती है। एंड देयर आर 3 मेजर टाइप ऑफ फूड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सो बिफोर हमने सुना है भाई ग्लूकोज एनर्जी देता है, ग्लूकोज एनर्जी हम अगर ड्रिंक लेते हैं तो एनर्जी मिलती है। क्या से हमारी बॉडी सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी लेती है लाइक ग्लूकोज, और हम फैट्स या प्रोटीन से भी ले सकते हैं? सो हमारी बॉडी में एनर्जी के 2 सोर्सेस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स, दीज आर द स्ट्रक्चर मटेरियल। नॉर्मली हम प्रोटीन से एनर्जी नहीं लेते एक्सेप्ट एमरजेंसी सिचुएशंस, लाइक आप बहुत विग्रस एक्सरसाइज कर रहे हो या प्रोलॉन्ग फास्टिंग है। अदरवाइज हमारे एनर्जी सोर्स 2 है, वन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड अदर इज फैट्स। सो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप किसी रूम में बैठे हो और बहुत सर्दी है, तो आपके पास आग जलाने के लिए कुछ लकड़ी का बूरा है, जैसे पाउडरी मटेरियल होता है ना, लकड़ी को हम देखते हैं तो कुछ वो है, और कुछ आपके पास सूखी लकड़ी है और कुछ फर्नीचर पड़ा हुआ है। तो आप इसको सोचो, ये कार्बोहाइड्रेट्स है वो जो लकड़ी का बूरा है, और फैट्स है वो जो सूखी लकड़ी पड़ी हुई है, और प्रोटीन्स जो फर्नीचर है। अब इसकी खासियत क्या है? बहुत जल्दी बनेगा। ग्लूकोज बहुत जल्दी बढ़ता है, इजी टू बर्न। फैट्स इट टेक टाइम बर्न होने के लिए, बट ये आपको हीट बहुत देर तक प्रोवाइड करते हैं। एंड प्रोटीन्स, अब बॉडी, अब आपके पास वो लकड़ी का बूरा अवेलेबल है, पाउडर अवेलेबल है, आपके पास वो लकड़ी अवेलेबल, तो कोई अपना सोफा सेट या कोई फर्नीचर तो उस आग में झोंकेगा नहीं हीट लेने के लिए। सो ये इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। अब हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की और फैट्स की। कब हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट्स यूज करती है, ग्लूकोज यूज करती है, और कब हम फैट्स पे चलते हैं? सबसे पहले ड्यूरिंग मच ऑफ द डे, दिन में बहुत सारे समय हम फैट्स यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यूज नहीं करते। सो हमारी बॉडी मच ऑफ द टाइम दिन में फैट्स पे चलती है, कार्बोहाइड्रेट्स ग्लूकोज पे नहीं चलती है। अगर कार्बोहाइड्रेट्स पे चलती होगी तो इसका जो स्टोरेज है हमारी बॉडी में, अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो 1 दिन का होता है। इट लास्ट फॉर 1 डे। लाइक लिवर में ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, अराउंड 100 ग्राम्स। मसल्स में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, अराउंड 400 ग्राम्स। सो देखें तो हमारा टोटल कितना है? 500 ग्राम स्टोरेज है शुगर का। अगर एक 70 kg किसी का वेट है हेल्दी, और उसमें हम देखेंगे कितनी शुगर स्टोर है, अराउंड 500 ग्राम्स, जो 1 दिन तक चलेगी अगर आप कुछ नहीं खाते हो। इसका मतलब अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स पे चलते होते तो हम 1 दिन से ज़्यादा जिंदा नहीं रह सकते, बिकॉज ये 1 दिन के बाद ये स्टोरेज खत्म हो जाएगा। तो क्या है, इसीलिए हम ज़्यादा टाइम हमारा एनर्जी हमारी फैटी एसिड से मिलती है। हमारे मसल्स मच ऑफ द डे एनर्जी फैट से लेते हैं, फैटी एसिड से लेते हैं। इसका स्टोरेज 70 kg मैन में अराउंड 10 to 15 kg एनर्जी स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ फैट, ये हमारी बॉडी में। एंड इट लास्ट फॉर 30 to 40 डेज। अब अगर कोई 3-4 दिन खाएगा नहीं तो मर तो नहीं जाएगा, तो कहां से एनर्जी मिल रही है उसको? फैट से। अगर कार्बोहाइड्रेट से मिलती होती तो वो जिंदा ना होता, राइट।
सो आगे हम ये डिस्कस करेंगे कि कब कार्ब्स पे चलती है हमारी बॉडी ग्लूकोज पे और कब फैटी एसिड्स पे चलती है। राइट। सो हमने बोला मोस्ट ऑफ द टाइम हम फैट से एनर्जी लेते हैं, एक्सेप्ट टू कंडीशन यहां पे बॉडी स्विच ओवर कर लेती है कि हम ग्लूकोज पे चलने लगते हैं। वो कौन सी दो कंडीशन है जब हमारी बॉडी एनर्जी लेती है ग्लूकोज से? नंबर 1, जब आपने कुछ खाया है जस्ट आफ्टर मील। क्यों? आपने कुछ खाया, शुगर आई ब्लड में, उसके साथ ही पेनक्रियास पे पास वो ब्लड जाता है, पेनक्रियास सीक्रेट्स है हार्मोन इंसुलिन। सो इंसुलिन क्या करती है, कौन डिसाइड करती है कि आप ग्लूकोज यूज करोगे कि फैट्स यूज करोगे। इफ योर इंसुलिन लेवल्स आर हाई तो आप यूज करोगे कार्बोहाइड्रेट्स, अगर आपके इंसुलिन लेवल कम है तो आप यूज करोगे फैट्स। सो अगर इंसुलिन कंट्रोल करती है कौन सा फ्यूल बॉडी ने कब यूज करना है, तो इसका मतलब इंसुलिन के लेवल्स भी बहुत मायने रखते हैं। अगर इंसुलिन के लेवल्स हाई है तो आप यूज करोगे कार्बोहाइड्रेट्स, इंसुलिन के लेवल कम है तो आप यूज करोगे फैट्स। सेकेंड, जब आप एक्सरसाइज करते हो, मॉडरेट टू सीवियर एक्सरसाइज, इस केस में क्या होता है कि मसल्स को ताकत चाहिए, और अगर आप सीवियर एक्सरसाइज करते हो जहां पे ऑक्सीजन की कमी है तो फैट बर्न नहीं हो सकती। फैट को बर्न होने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और यहां पे हम क्या करेंगे, ग्लूकोज ऑक्सीजन के बगैर भी बर्न हो सकता है, उसको हम ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, वहां से एनर्जी आती है। सो एक सिचुएशन है जहां पे बॉडी को बहुत एनर्जी चाहिए और उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, एंड व्हेन यू आर हफिंग एंड पफिंग, ऑक्सीजन की कमी हो रही है तो बॉडी विल बर्न ग्लूकोज। ये दो कंडीशन छोड़ दो, अब आपके पास जितना भी टाइम है बॉडी फैट्स पे चलती है। अब देखो मुश्किल कहां आ गई पिछले 50 ईयर्स 60 ईयर्स में, कि ये शिफ्टिंग है जो कब फैट्स पे चलना है कब कार्ब से चलना है, इसको हमने डिस्टर्ब कर दिया है। पहले के लोग क्या था, दे आर वेरी गुड एट यूजिंग एनर्जी, वो करते थे, यूज करते थे। और अब के लोग, अभी जो इतने सालों बाद चेंजेस आ गई, वी आर वेरी गुड नाउ एट स्टोरिंग एनर्जी। सो स्टोर करने का और यूज करने का इम्बैलेंस जो आजकल हमें, हमारी जो आप बीमारियां देख रहे हो, टाइप 2 डायबिटीज है, फैटी लिवर है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, पीसीओडी है, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स है, डिमेंशिया है, अल्जाइमर डिजीज जिसको हम अभी टाइप 3 डायबिटीज बोलते हैं, इवन कैंसर, ये सब क्यों हो रहा है? बिकॉज ये हमारा मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है। अब यहां पे हम कार्बोहाइड्रेट्स यूज करते हैं जब हमने खाना खा लिया, उसके बाद हम यूज करते हैं जब सीवियर एक्सरसाइज करते हैं, वही सारा दिन हम फैट्स पे यूज करते हैं। इसको मैं एक एग्जांपल में समझाता हूं ये कैसे हो रहा है और हम ज़्यादा क्यों स्टोर कर रहे हैं और यूज़ कम कर रहे हैं। आप सपोज अमृतसर से दिल्ली जा रहे हो, 500 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और आप सोचो कि आप एक बाइक पे जा रहे हो, और बाइक के जो आपने पेट्रोल डलवा लिया बीच में, उसके बाद आपने एक कैनी 20 लीटर की वो पीछे रख ली है सीट के पीछे। आप जा रहे हो, आपका 100-200 किलोमीटर पे अगर पेट्रोल खत्म हो गया तो आप क्या करोगे? आप देखने लगते हो कि भाई कोई आसपास पेट्रोल दाद भरा लूँ। वो आपने जो कैनी रखी हुई है वो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। सो आप क्या यूज़ कर रहे हो? आप फिर फिल करवा लेते हो, आगे चलते हो, फिर फिल करवा लेते हो। सो जो आप यहाँ से स्टोर लेके गए थे वो वापस वैसे का वैसा ही वापस आ जाएगा। अभी इस एग्जाम्पल को आप अपनी बॉडी पर लो। आप स्टोरेज आपके पास 15 kg, अगर एक 70 kg है, आप उसी हिसाब से अंदाजा लगा सकते हो, तो आपके पास कितना स्टोरेज एनर्जी के लिए। बट आप क्या करते हो? रास्ते में रुक के खाते हो, फिर 3-4 घंटे रुकते हो, फिर खाते हो। इसका मतलब आप बाहर से जो ले रहे हो कार्बोहाइड्रेट्स, जो भी खाना खा रहे हो, उसके साथ इंसुलिन आएगा, इंसुलिन शिफ्ट कर देगी, आप क्या बर्न करोगे? कार्बोहाइड्रेट्स। जो आपका जो स्टोरेज है वो बर्न नहीं होगा, बिकॉज आप खा रहे हो, इंसुलिन आ रही है। इंसुलिन इज ए फैट स्टोरिंग हार्मोन, ये स्टोर करती है, ये यूज नहीं करती, ये बर्न नहीं करती, बर्न करती है कार्बोहाइड्रेट्स। सो व्हेन यू ईट कार्ब्स यू बर्न कार्ब्स। और जब आप इंसुलिन कम करते हो, इंसुलिन के लेवल्स कम करते हो, तो ही फैट बर्न होती है। और इंसुलिन के लेवल्स कम कब होते हैं? जब आप या तो कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाते हो, बिकॉज फैट
हैज़ ए नेग्लिजिबल इफेक्ट ऑन इंसुलिन लेवल्स। सो इंसुलिन के लेवल्स कम होंगे जब आप लो कार्ब डाइट पे जाओगे, या आप खाने के बीच में गैप ज़्यादा कर देते हो, जैसे उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इंटरमिटेंट फास्टिंग है, किसी और दिन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डिस्कस करेंगे। सो तब फैट यूज होगा। इसको अभी बेसिकली ये समझते हैं प्रॉब्लम कैसे आ रही है। आपने खाना खाया, ग्लूकोज बढ़ेगा, 2-3 घंटे बाद ये वापस आएगा, आप उसके बाद सेकंड मील का टाइम हो जाता है, ग्लूकोज फिर बढ़ेगा, फिर वापस आता है, आपके थर्ड मील का टाइम हो जाता है। सो जैसे जैसे ग्लूकोज बढ़ता है तो इंसुलिन भी बढ़ेगी। सो इंसुलिन जब बढ़ती है, इट स्टे एलिवेटेड फॉर अराउंड 4 to 5 आवर्स, जब तक आपके नेक्स्ट मील का टाइम हो जाता है। फिर स्पाइक आती है इंसुलिन की, स्टे एलिवेटेड फॉर अनदर 4 to 5 आवर्स, आपके फिर टाइम। सो आप सारा दिन हाई इंसुलिन स्टेट में हो। अब हाई इंसुलिन स्टेट में क्या होगा, आप क्या बर्न करोगे? आप फैट तो बर्न कर नहीं सकते बिकॉज इंसुलिन लेवल्स आर हाई, तो यहां पे आप सिर्फ ग्लूकोज बर्न करोगे। सो अब आपने क्या किया, अब आपने अपने मेटाबॉलिज्म को सिर्फ सारा दिन शुगर बर्निंग मोड में रखा। वो आपकी बॉडी भूल चुकी है कि फैट को कैसे बर्न करते हैं, बिकॉज आप इंसुलिन को नीचे आने का टाइम ही नहीं दे रहे हो। सो जब इंसुलिन नीचे आएगी तो आपका जो फैट का स्टोरेज सिस्टम है यूज होगा, अदरवाइज आप सारा दिन कार्बोहाइड्रेट। ये अगर इंसुलिन लेवल्स हाई रहते हैं फॉर बहुत सारे समय के लिए, और ये एक स्टेट क्रिएट करते हैं जिसको हम बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इस स्टेट में अब क्या होगा, आपके सारा दिन लेवल्स हाई होंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस में हाइपर इंसुलिनीमिया होता है, इंसुलिन लेवल्स बढ़ जाते हैं। तो इस स्टेट में इस स्टेज में होगा क्या, इंसुलिन लेवल्स हाई हो गए, आप सारा दिन शुगर बर्निंग मोड में हो। अगर इसके साथ रेजिस्टेंस हो गई है तो आपका ग्लूकोज मसल्स में एंटर नहीं कर सकता, ब्लड शुगर लेवल आपके हाई होने शुरू होंगे, और साथ में हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, फैटी लिवर, ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, पीसीओडी, टाइप 3 डायबिटीज, ये सब इसके इफेक्ट्स हैं। सो अब इसका सोल्यूशन क्या है वो जानने की कोशिश करते हैं। हम चाहते हैं, अगर हम अपना वेट कम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी फैट्स यूज हो, तो क्या करना होगा? सिंपल है, आपको अपने इंसुलिन लेवल्स कम करने होंगे। इंसुलिन लेवल्स कम कैसे करोगे? इंसुलिन लेवल्स आप कम करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप कार्ब्स कम करोगे, जो सबसे ज़्यादा स्पाइक देते हैं इंसुलिन की, इंसुलिन कम होगी तो आप फैट यूज़ करोगे। सेकेंड, आप अपने मील्स में गैप ज़्यादा बढ़ाओगे। गैप ज़्यादा बढ़ाने से मतलब इंसुलिन अब नीचे आएगी तो आप अपना फैट यूज़ कर सकते हो। सो आज के टॉपिक में हमने क्लियरली ये देखा कि हमारी बॉडी स्विच ओवर कब करती है, फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फैट्स एंड फैट्स टू कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपकी बॉडी ये स्विच ओवर सही समय पे और सही कर रही है तो इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी। सो इसका मतलब आप हेल्दी हो। और अगर आप सिर्फ कार्ब्स पे डिपेंड हो, अगर आपको खाना नहीं मिलेगा, यू फील इरिटेबल, यू फील हेडेक, ये सब सिम्टम्स आएंगे, तो इसका मतलब आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो। क्लियर? थैंक यू।